मैंने पेपर देखा, मैं पैनिक हो गई और मुझे पसीने आने लगे और मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे यहाँ नहीं हो रहा है, मुझसे 10 क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहे हैं और मैं पूरे पेपर में पॉलिटी ढूंढने लग गई। व्हाई? मुझसे इधर से नहीं हो रहा है। लीव दैट क्वेश्चन, स्टार्ट इट फ्रॉम द एंड, चेंज द थीम ऑफ। फ्रेशर्स के लिए पेपर हार्ड था, अगेन आई विल से। मेंस गिवन बच्चों के लिए पेपर वाज डूएबल, आई विल से। Those who had appeared for the interview, those who had completely prepared their mains, paper was doable because it was analytical. Cut off 75 के आसपास रहेगी, 80 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी और हो सकता है 70 भी टच कर जाए। अल्टीमेटली ये बात समझना जरूरी है कि ये एक जॉब ही है। It is not life. It is not bigger than your life. UPSC is merely a job, a respectable gadgeted post, right? Since prelims 2026 is over, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पेपर बहुत irrational है, पेपर बहुत illogical है, पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह लग रहा था, पेपर is very tough. It is what it is. You have to accept it, right? अगर पेपर टफ है तो पेपर इक्वली सबके लिए टफ है। प्रीलिम्स इज अबाउट द एलिमिनेशन। आपको वहां पे 180 क्वेश्चन करके नहीं आने थे, आपको 35 to 45 की रेंज में एक्यूरेट क्वेश्चंस करके आने थे। दिस ईयर द पेपर वाज रियली टफ। द कट ऑफ आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 75. In any case, it is not going to go more than 80 marks, right? Because CSAT was also equally tough for the students. Many of my students जो पिछले साल तक हमेशा 105, 110 लेके आते थे, इस साल they have directly come to 81, 79, and many other aspirants who had been writing their mains and interview, they are not even making 70 marks. क्या चीजें थी पेपर में, पहले ये देखते हैं कि जो चैलेंजेस हैं कि आप सिर्फ स्टैटिक प्रिपरेशन करेंगे वो सफिशिएंट नहीं है। आप सिर्फ करंट अफेयर्स एक साल का देखेंगे वो भी सफिशिएंट नहीं है, आपको 2-3 साल के डेवलपमेंट्स देखते हैं। आप एलिमिनेटिव टेक्निक्स पे काम करेंगे कि ये ट्रिक है, ऐसे नहीं चलता है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो क्या वहां पे भी ट्रिक से काम चलेगा? राइट, यू हैव टू चूज, यू नीड टू हैव दैट emotional intelligence to choose that which question you have to do and which question you have to completely cross and skip. Conventional subject का जो weightage है अब कम हो गया है, applied subjects are more there in the question paper. Apart from this, UPSC expects you to have adaptability, to have calmness even when you don't know the unfamiliar topics. आपको military corps का नहीं पता था, easily cross it, don't waste your time, because if you are again wasting and thinking and then you are panicking, ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, it's okay, it's okay, you have to not solve the whole paper, आपको 40% पेपर सही से करके आना है बस। एनालिटिकल थिंकिंग, मल्टीपल स्टेप्स थे प्रिसिशन के साथ। एक क्वेश्चन आया था उसमें पंच मार्क कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अर्बन लाइफ की तरफ हम गए हैं, दूसरा उन्होंने पूछा कि ट्रांजिशन मनी इकोनॉमी में हो गया है। अब आप इस बात को समझिए, दिस इज यू हु हैव टू अंडरस्टैंड जब आप पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा को कि whenever in the economy, अभी चल रहा है ना इकोनॉमी में पूरा ये करेंसी INR एंड डॉलर का रेशियो, इट्स शिफ्टिंग, राइट? INR has increased to 97 now. Last year it was 84. तो what happens, जैसे ही कॉइनेज सिस्टम इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, उस तरह से टैक्सेशन सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, पैसा आना शुरू होता है, तो क्या होता है, लोग एक अर्बन लाइफ की तरफ जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही थी, ये आपको इम्प्लाई करना है। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप मेंस की प्रिपरेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे। आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यहाँ पाया जाता है, पर पहुंचे कैसे, क्यों बोलते हैं उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, क्यों बोलते हैं उसको सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, ये समझना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक गेसिंग,
बेस्ड ऑन द पार्शियल नॉलेज। एक और क्वेश्चन मैं उठाती हूँ, पेलेस्टोसीन एज, इस पे पैसेज था, रिवर्स अपना कोर्स बदल रही हैं। अब इस पैसेज के बेसिस में आपको नीचे के पॉइंट्स के आंसर देने थे। नदी सूक्ता ऑफ ऋग्वेद, बात सही है, नदी सूक्त है ऋग्वेद में, लेकिन क्या ऋग्वेद का टाइम और प्लेस्टोसीन का टाइम मैच करता है? हजारों साल दूरी पे है, तो वो स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। सेकंड, ब्रूस, he was nowhere related to this, he is related to, he is known as father of prehistoric Indian history, he is related to tools, paleolithic tools and all। तीसरा, अब जब रिवर कोर्स चेंज हो रहा है, स्पीशीज तो थी, तो कुछ स्पीशीज इधर की उधर जो शिफ्ट हुई हैं, जो डॉल्फिन्स हैं इंडस में और यमुना में, दे आर ऑफ सेम स्पीशीज ओरिजिनली, तो वो बनता है, क्योंकि पेलेस्टोसीन आपको वहां पे वर्ड पिक करना था। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अभी आपने देख लिया मैंने कैसे आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाया। अगर सागरमाला पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, हमें बहुत नहीं पता है, हमें पता है सागरमाला 2.0 है, ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट है और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग इनटू द एरा ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरे वाले को उसने लिखा था कि स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 1, बट स्टेटमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 3 में उसने क्या दिया था कि ये ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करता है, ये मॉडर्न चीजों को फॉलो नहीं करता है, पर वो गलत है, तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे जाना था कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, राइट। सो दिस कम्स विद कीपिंग योर काम, कीपिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। डुएबल क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस कुड हैव बीन डन इफ यू जस्ट केप्ट योर काम। कंपोजर अंडर प्रेशर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मैं पास होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा, राइट। बट either of the case you have to fight the battle. If you are not fighting the battle and you start panicking, you will already fail. So it is better to stay calm, keep walking. If not walking, then keep crawling. That was the aptitude which was required for this exam. Okay, now let's quickly see subject wise over here. Science and technology, the application part has been given a lot of weightage over here. 19 questions were there from science and technology. Large language models, artificial intelligence, quantum computing, last year physics में Nobel Peace Prize मिला था, drones, swarm drones and all has been going on, GPS spoofing, जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर है, 2-3 साल से न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बैक केम इन 2023-2024। अब करंट अफेयर्स आपको सिर्फ अभी का नहीं पढ़ना है, आपको 2-3 साल का जो कॉन्टिन्यूएशन में है वो पढ़ना है। ग्रीन हाइड्रोजन में भी क्वेश्चन था, उन्होंने डेफिनेशन ब्लू हाइड्रोजन की दे दी थी, तो इजीली एलिमिनेट हो गया था वहां पे, ठीक है। इकोनॉमी, इसका पैटर्न चेंज हो गया है, पहले इकोनॉमी बहुत ही मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बेस्ड आता था, अब एप्लीकेशन बेस्ड आता है। जैसे फिनटेक पे क्वेश्चन है, टोकनाइजेशन पे क्वेश्चन है, ओएनडीसी पे क्वेश्चन है, डिजिटल रुपी यूपीआई पेमेंट्स में क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अगेन दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। थोड़ा सा मैं बोलूंगी ऑप्शंस में क्या एमओयू साइन हुए थे, दैट वर द टेक्निकल थिंग्स व्हिच वर प्रेजेंट, लेकिन जब आप हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग साइन होती है कि 10 एमओयू साइन हुए इस सेक्टर में। वो पैसेज पेपर का आप एक बार नहीं पढ़ते हैं, वो न्यूज आपकी एक हफ्ते तक चलती है। अगर आपने रेगुलरली ये आदत बनाई है खुद से पढ़ने की, rather than just picking up the compilation, आप कोचिंग का कंपाइलेशन लास्ट टाइम पे उठाते हैं, ठीक है, पहले आप खुद से पढ़ते हैं चीजों को, क्योंकि वो मेमोरी में इम्प्रिंट होता है। सो बायलेटरल विजिट, इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वेंशंस ओवर हियर। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, कुछ पुराने 2013 में रीड प्लस प्लस आया था, they have asked, pick up the questions from there and they have asked you the questions over here. बायोडाइवर्सिटी आता ही रहता है, कोई एक ना एक ऐसा क्वेश्चन कोई एक स्पीशीज पे पूछ लेंगे, नहीं तो कोई प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, कुछ ऐसा टेक्निकल से साइंटिफिक नाम दे देंगे, बट आई एम वेरी श्योर इन 1.5 year that name had
must have already been present in the Hindu, जो उसका साइंस एंड टेक का ऑप्शन होता है. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं. एंशियंट इंडिया बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर क्योंकि मेंस का पार्ट है, लेकिन जिन बच्चों ने मेंस तैयार किया होगा उनके लिए ये भी दिक्कत नहीं रही होगी, ये भी दिक्कत नहीं रही होगी, ये भी दिक्कत नहीं रही होगी और ये भी दिक्कत नहीं रही होगी. The students who were better prepared for the mains, they would have attempted the paper very well. Now, coming to this, what declined in the static format is that Indian polity, जिसमें on average हर साल 15 के आसपास क्वेश्चन रहते ही रहते थे, इस साल 9 क्वेश्चन थे. Coming to modern history, last year they asked a lot of questions from modern history and they were very simple. This time again they decreased the ratio. Geography, again geography में उन्होंने इक्वेडोर के वोल्केनो के बारे में पूछ लिया है, right? They have asked about last year it was Lake Titicaca, right? This time there was a lake in Kenya. They are asking the question like that. थोड़ा सा वेग है, but again if you are studying world geography for the mains, तब आपकी ये तैयारी यहाँ पे हो जाएगी. So ये एग्जाम उन बच्चों के लिए टफ था जो सिर्फ पिछले 2-3 महीने से ना कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स को पकड़ के उनको बार बार रिवाइज कर रहे थे. जो बच्चे बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 1-1.5 साल से with regular understanding of the newspaper and preparing of the mains were doing the preparation, they had a fair idea कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. आई रियली अंडरस्टैंड दैट उस एग्जाम प्रेशर में पेपर को अटेम्प्ट करना इज नॉट ईजी. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू द कट ऑफ, it may even reach 70. I won't be surprised if it reaches 70. Anyways, what was not in the paper, there were no direct factual recall questions this time. ठीक है. अगर पॉलिटी भी आया था तो उन्होंने पूछ लिया आर्टिकल 395, 394, जहां तक बच्चे पढ़ते भी नहीं है. सिंगल स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रेडिक्टेबल एलिमिनेटिव पैटर्न्स नहीं था. एलिमिनेटिव ऑप्शंस भी उन्होंने 1, 3, 1, 2, 3 या 2, 3, 3 हार्ड दिए थे. व्हाट डोमिनेटेड? ऑल स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली. यू हैड टू रीड द पैसेज एंड यू हैड टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और आया था, मुझे अभी याद आ रहा है, कि जिसमें उन्होंने ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि लोग, जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वो पहाड़ों और नदियों से दूर जाके कुआं जहाँ पे खोदते हैं वहां पे जाके रह रहे थे, और एनिमल्स थे जिनसे वो पुल आउट करते थे पानी फॉर ऑल दीज थिंग्स. क्वेश्चन था ऋग्वेद के टाइम, एक बात याद रखिए, आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी. आयरन की डिस्कवरी पेंटेड ग्रेवेयर फेज में हुई थी, जो लेटर वैदिक पीरियड था. तो उसमें जो एक्स वाला ऑप्शन था ना, AXEX, नॉट EHEX, ओके, उसमें जो एक्स वाला क्वेश्चन था, सिकल वाला क्वेश्चन था, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पीपल वर अ नोमैडिक पैस्टोरल कम्युनिटी. इज इट क्लियर? दे अगर उनके पास आयरन होता तो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं बन जाते. अब ये चीज कैसे आएगी? मैंने अगर आर एस शर्मा 2-3 बार पढ़ी है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये ऐसे होगा, राइट? दिस कम्स विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. एलिमिनेट क्लोजली वर्डेड ऑप्शंस वर देयर. ठीक है. सबसे जरूरी जो था कि इतनी एम्बिग्विटी को इतने टाइम में कैसे हैंडल करना है, और बहुत सारे, मेजॉरिटी वर 50-50 अनसर्टेन क्वेश्चंस कि ये होगा या ये होगा. ठीक है. यस, मेनी पीपल आर सेइंग इट वाज लक. या आई विल से लक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, पर लक भी उन्हीं का साथ देता है ना जिन्होंने पढ़ रखा है. जिनके लिए अब्बा डब्बा चब्बा है, विल लक वर्क फॉर देम? यू हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. मान लीजिए कि मैंने इस साल सोचा कि मैं लक्ष्मीकांत को स्किप कर देती हूँ और मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ लेती हूँ, या मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेती हूँ, या फॉर अ चेंज मैं साइंस एंड टेक पढ़ लेती हूँ. ये लक होता है. लक का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं और लक से पेपर निकल गया, राइट? टाइम कंजम्पशन स्काई रॉकेटेड. हाँ, बहुत लेंथी पेपर था. इतने टाइम तक बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी काफी डिक्रीज हो गई थी, और पेपर 2 आने तक, गिवन दैट देयर वाज सो हॉट वेदर, people
they freaked out in their first phase कि second paper में आते आते they could not solve a lot of questions. Risk management. अच्छा, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का ही तो पोस्ट है. यू हैव टू टेक सो मेनी रिस्क. यू विल ऑलवेज बी इन सो मच ऑफ डायलेमा. ये करें या ये करें, इसको वेलफेयर देखें या फिर वहां पे वो मंथली देखें. यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी वाइजली. इतना प्रेशर होता है. दिस इज दैट प्रेशर. द एग्जाम, डिड यू नॉट फील दैट प्रेशर? Right, I have heard many of the students were telling in my room, few students were crying also, right? But ये risk management aptitude आता कैसे है? We will discuss about that also. Confidence fluttered mid paper. जिन लोगों के बहुत अच्छे scores आ रहे थे, even they lost their confidence in the paper. ठीक है. इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हमने बहुत सर्च देखा है. तो मेंस के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर दिस सेक्शन वेरी वेल. ठीक है. व्हाट यूपीएससी वांट्स दैट यू शुड बी मूविंग अहेड विद द ट्रेंड. दे आर ब्रिंगिंग दिस चेंज applied based over here, science and technology, and even in your economics part. There were 3 more surprises in the paper. सबसे पहला था ethics. Ethics was doable. It was basic. Case study थी, लंबी थी, पढ़नी थी, but they were just checking, are you able to take that decision making? It was not you had to write something lengthy or it was too much that you could not do, right? They were checking your aptitude as an officer. It was doable because आप governance में भी पढ़ते हैं ये part. Current affairs, yes, current affairs पुराने थे काफी. मोएदाम पूछा था उन्होंने 2024 का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का. एंड आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा ये वेग पार्ट था. बट इफ यू सी द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इफ यू पिक अप दैट साइट, जो उन्होंने आगरा घराना के एक पंडित उनका पूछा था क्वेश्चन, इट हैड बीन इन न्यूज. इफ यू सी द पीआईबी नोटिफिकेशंस. अब बच्चे बोले कि हम पीआईबी पढ़ने लग जाएं. नहीं, आप ये मत करिए. आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं, तो आप एक पीआईबी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे. उसमें बस नोटिफिकेशंस आते जाएंगे. यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू कि दिस हैपेंड, व्हाट इज रेलेवेंट. यू कैन जस्ट पिक अप द इंपॉर्टेंट पार्ट्स. जस्ट गो थ्रू बिफोर स्लीपिंग, राइट? यू कैन हाफ एन आवर इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग अदर स्क्रीन्स, यूट्यूब रील्स एंड ऑल, यू कैन स्क्रॉल द पीआईबी, राइट? इट इज व्हाट इट इज. आपको प्रिपरेशन करनी है उस तरीके से. यस, ethics was there, but it was doable. I will not say बहुत ही कुछ ऐसे टर्म्स पूछ लिए थे. अकाउंटेबिलिटी, ये हम सब पढ़ते ही हैं पॉलिटी में, राइट? कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको ना समझ में आए. एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, एक्स एंड वाई. दैट वाज अगेन लाइक अ लॉजिकल कंक्लूसिव स्टेटमेंट. मैं समझती हूँ एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करना मुश्किल है, पर अगेन डूएबल है. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर, they went into a lot of niche over there. अब देखो, क्षेत्र पत्नी क्वेश्चन आया था. ठीक है. अथर्ववेद, ये किसी से नहीं होगा. बहुत कम बच्चे होंगे, किसी का लक चल गया, किसी ने तुक्का मार दिया तो इट्स ओके, बट ये किसी से नहीं होगा. और इट्स ओके टू स्किप द क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर. बाग केव पेंटिंग्स, ये किया जा सकता था. एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, इसका जो गुजरात वाला ऑप्शन था, दिस वाज लिटिल लेस, स्टूडेंट्स वर लेस फेमिलियर विद दिस. सुपरफिशियल टेक्स्ट बुक रीडिंग अब काम नहीं करेगी. डेप्थ चाहिए आपको सब्जेक्ट में. ठीक है. करंट अफेयर्स, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि आप सिर्फ रिसेंट मंथ्स का नहीं पढ़ें, आप स्टैंडर्डाइज करें एक अप्रोच को और आप 2-3 साल के न्यूज करंट अफेयर्स को सही से समझें. इवेंट्स फ्रॉम ओल्ड ईयर्स, दे रीअपियर्ड. ठीक है. Background themes, policy, historical agreements, all these had been asked. Real examples from paper. अभी देखिए, Germany chancellor's bilateral visit. न्यूज़पेपर में, पन्ने में इतना बड़ा बड़ा आता है. अभी recently there's a visit from US. उनको कहाँ लेके गए? ताजमहल, right? So it's like कि when you're getting up in the morning, you're reading it, you're again seeing it. तो थोड़ा सा एक बार देख लो, हफ्ते भर आप उन चीजों को देख ही रहे हो कि अगर कोई MOUs, the question were not vague, the question were on the
MOUs signed between the two governments. ये आप मेंस में भी पढ़ते हो कि MOU साइन हुआ है, राइट? हाँ, मैं बोलूंगी मेंस वेटेज ज्यादा है, जो बच्चे मेंस प्रिपेयर्ड थे उनके लिए सिलेक्शन होने का रेशियो ज्यादा है इस पेपर में। AI इम्पैक्ट समिट, ठीक है, BIS bombing, COP and historical institution developments. Is it clear? These were the papers. Now, I have already said कि this paper was more about the emotional intelligence. मैंने पेपर देखा, मैं पैनिक हो गई और मुझे पसीने आने लगे और मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे यहाँ नहीं हो रहा है, मुझसे 10 क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहे हैं और मैं पूरे पेपर में पॉलिटी ढूंढने लग गई। वाई? मुझसे इधर से नहीं हो रहा है। लीव दैट क्वेश्चन, स्टार्ट इट फ्रॉम द एंड, चेंज द थीम ऑफ द पेपर। समझ रहे हैं आप? अगर ये पॉलिटी का सेक्शन है या ये हिस्ट्री का सेक्शन है, मुझे हार्ड लग रहा है, आई टर्न द पेपर, आई गो बैक टू द करंट अफेयर्स। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट? नॉट यूरोपियन यूनियन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये सारे क्वेश्चंस तो पता होंगे, इतने टाइम से वॉर चल रहा है, 6 महीने से आप देख रहे हैं। पिक अप द इजी क्वेश्चंस एंड स्टार्ट डूइंग देम, राइट? फिर जब मोमेंटम आएगा, देन यू गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन एंड डू। इट इज मोर लाइक द एप्टीट्यूड। बस पैनिक नहीं करना है इस पेपर में, ठीक है? अर्ली पेपर में क्या हुआ था, थोड़ा सा बच्चों के पास फेमिलियर टॉपिक्स थे, फ्रेशर्स के लिए पेपर हार्ड था। अगेन आई विल से मेंस गिवन बच्चों के लिए पेपर वाज doable. I will say those who had appeared for the interview, those who had completely prepared their mains, paper was doable because it was analytical. Mid paper यहाँ आते आते तक मेंटल फटीक हो गई, क्योंकि सबको लगता है कि यार मेरा पेपर खराब हो रहा है, हो सकता है अगले इंसान का भी पेपर खराब हो रहा हो। और एक और खास बात होती है, कभी कभी बच्चों की ये भी साइकोलॉजी होती है कि पेपर पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि हमने अगर सब टिक कर दिया है 100 के 100 क्वेश्चन तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी एक ट्रैप है, ठीक है? यू डोंट हैव टू डू 100 क्वेश्चंस। ऐसे पेपरों में 85 इज अ सेफ बेट। यू डोंट गो, जो आता ही नहीं आप उसको क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पेपर में, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्किंग ओवर हियर। इट्स नॉट अ स्टेट सर्विसेज पेपर। और सेकेंड शिफ्ट में आते आते तक क्वालिटी डिग्रेड हो गई, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा है, माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, राइट? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सही से बच्चों ने पढ़े नहीं, तो उसमें बहुत बच्चों ने गलती की है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कट ऑफ 75 के आसपास रहेगी, 80 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी और हो सकता है 70 भी टच कर जाए, ठीक है? क्यों? ट्रेडिशनल प्रिपरेशन बहुत ही इनएडिक्वेट लगी, क्योंकि स्टैटिक मेमोराइजेशन अब काम नहीं करता है। 6 महीना 1 साल के करंट अफेयर्स से आपका काम चलेगा नहीं। रिपीटेटिव स्टैंडर्ड रिवीजन, बार बार एक बुक को बहुत इस तरह से कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया, इससे नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करनी है, फिर उसकी मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। सब्जेक्ट साइलो प्रिपरेशन अब काम नहीं करेगी। मैं फिर से बोलूंगी, जो फ्रेशर है उसको अपने 4 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करना शुरू करना है, ठीक है? फ्यूचर प्रिपरेशन, कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेशन होना चाहिए कि क्यों, क्या, कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है चीजों का वाई ओवर हियर। डायनामिक लॉन्ग होराइजन अवेयरनेस, एनालिटिकल एडेप्टेबिलिटी, ठीक है? मेंटल कंपोजर ट्रेनिंग। ये क्या होता है कि आप एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। यू ट्रेन योर माइंड सिटिंग इन सच एनवायरनमेंट एंड सॉल्विंग द अननोन क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, most important lessons what every aspirant must do, he must focus on the depth depth and diversity of the subject. Second thing, technology is being focused now this has become the new thing and newspaper में भी बहुत ज्यादा इसके बारे में आ रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले रेयर अर्थ मिनरल्स पे न्यूज आ रखी है। India and US they have signed a MOU, right? They've signed the agreement, 11th Quad meeting हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा है इस बार कि उसमें लिखा था कि ये 13 टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 17 टाइप के होते हैं, आपने वहीं पे कट कर दिया, योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। दिस इज हाउ यू मेक द इंटरलिंकेजेस। रीजनिंग ओवर मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर।
करंट अफेयर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती, कोई 2-3 साल पहले का है जो अभी भी चल रहा है, एटलीस्ट 2 years की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन रखें. मेंटल प्रिपरेशन इज रियल. नाउ दिस इज अ ट्रेनेबल स्किल विच यू कैन लर्न विद टाइम. पहले आप फाउंडेशन करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट से इसको सप्लीमेंट करें. ठीक है. नाउ देयर इज अ 6 point adaptive strategy. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी चीज है तो उसका कारण क्या है. ठीक है. If I pick up a question, they have given about the Andaman and Nicobar Islands. अब क्यों पूछा है? ग्रेट निकोबार बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि जब आप ग्रेट निकोबार एनवायरनमेंट इतना पढ़ रहे हैं तो let the question be asked on the geography. Are you familiar with the place or not? Right? That Andaman and Nicobar is getting rainfall from both southwest monsoon and northeast monsoon. Right? डीप पास्ट ईयर क्वेश्चन पैटर्न एनालिसिस. यूट्यूब में जाके कोई भी ट्रिक्स नहीं सीखे, खुद से अपनी टेबल चेयर में बैठ के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें. कोई किसी ने अगर यूट्यूब में पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ाया है तो आप एक सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें. इधर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स. अब एक टाइम के बाद आप सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ सकते, जैसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी मिक्स हो गया है. राइट? सो यू हैव टू डू इट इन अ वेरी इंटीग्रेटेड वे. एलिमिनेशन टेक्निक की तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक जनरलिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं. राइट? आपको फील्ड में जाके जब आप कलेक्टर बनेंगे सब कुछ नहीं आएगा, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है. यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट मेजर इश्यूज फ्रॉम द नॉन मेजर इश्यूज. ठीक है. एडेप्टिव करंट अफेयर्स ओवर द मंथ्स. एंड लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज मेंटल कंपोजर ट्रेनिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, in my way forward I will suggest all those aspirants जिनका ये दूसरा अटेम्प्ट था, पहला दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था, वो प्लीज जाके अपने मेंस ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दे. डिस्पाइट यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. ठीक है. क्योंकि अगर आपने ऑप्शन ये टाइम ऑप्शनल के लिए यूटिलाइज नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आफ्टर दिसंबर यू विल अगेन बी स्टक इन द सेम लूप. नाउ फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनका ये चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट था, आप ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स भी देना शुरू करें. आरबीआई, ग्रेड पी, बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी. ठीक है. आप साथ में कोई एक स्किल डेवलपमेंट सेट को भी पिकअप कर लें. इफ यू आर interested in learning some artificial intelligence technology on a weekly basis, few hours you can devote to that. That's a sideways you are doing things. ठीक है. If you are interested to learn any kind of coding, ठीक है, जैसे मुझे पाइथन, मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर साइंस किया है, उसका ये 5वां अटेम्प्ट था. अब ही इज इन दिस डिस्ट्रेस कि मैं करूं क्या. I have left already, I had been working, I left a job, I did my BTech computer science. मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब मेरे पास एक अटेम्प्ट है. मे बी इफ यू हैव टाइम, टेक अ ब्रेक फॉर अ ईयर. ठीक है. आप 3-4 महीना पाइथन, रूबिक्स, ट्राई टू डू सम कोर्स विच गिव्स यू अ मेंटल पीस कि लास्ट अटेम्प्ट होगा तो होगा, वरना मेरे पास स्किल सेट है, मुझे जॉब तो मिल जाएगा. अल्टीमेटली ये बात समझना जरूरी है कि ये एक जॉब ही है. It is not life. It is not bigger than your life. UPSC is merely a job, a respectable gadgeted post, right? एक डिटैच्ड एटीट्यूड रखें. देखिए, या तो होगा या तो नहीं होगा, पर एक तजुर्बा होगा. राइट? यू वेंट एंड यू फॉट फॉर इट. आइदर यू विल बी अ विनर और यू वोंट बी अ विनर. So you don't have to be upset on these petty things of life. जिंदगी बहुत लंबी है जीने के लिए. इसको आप कैसे जीते हैं वो जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि मैं आईएएस ही बनूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा लाइफ में. ये एक सोसाइटल पैरामीटर है. ये जब आप इस बात को समझ जाएंगे
तो शायद आपका एक बर्डन कम हो जाएगा और आप एक डिटैच्ड एटीट्यूड से इस पेपर को दे पाएंगे. यू अंडरस्टैंड, दिस इज द प्लान फॉर दोज हु आर इन द 5th और 6th अटेम्प्ट. ठीक है.